भारत में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय मंदिर है जहां स्थापित शिवलिंग दुनिया का सबसे विशाल और रहस्यमय शिवलिंग है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज से करीबन 1000 साल पहले कुछ साधु इस शिवलिंग के सामने ध्यान में लीन थे। तभी अचानक ये साधु इस शिवलिंग के अंदर बड़े ही रहस्यमय ढंग से समा गए। उनके घुसते ही एक ऐसी ऊर्जा बाहर निकली जिससे ये शिवलिंग बीच से फट गया। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस शिवलिंग पर बनी दीवारों को चूने और सीमेंट से सील कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि शिवलिंग में बने मंदिर का काम अचानक रोक दिया गया और इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। इस शिवलिंग और इस अधूरे मंदिर से जुड़ी ऐसी कई किस्से कहानियां हैं जिसके बारे में सुनकर आज के वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने वाले साधु अचानक से इस शिवलिंग के अंदर घुस गए, और आखिर इस मंदिर को बनाते बनाते इस मंदिर का काम क्यों रोक दिया गया? आखिर इतने बड़े शिवलिंग को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? इन सभी के पीछे का क्या रहस्य है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थापित भोजपुर नामक एक गांव में एक अधूरा मंदिर है जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बेटवा नदी के तट पर विंध्य पर्वत मालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसकी शिवलिंग की स्थापना परासित परमानंद राजा भोज ने करवाई थी। उनके नाम पे ही इस मंदिर को भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल की मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनोखा और विशाल आकार वाले शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर का उत्तर भारत का सोमनाथ भी माना जाता है। चिकना लाल बलुआ पाषाण से बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार स्थित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। शिवलिंग की लंबाई 7.5 फीट तथा व्यास 8 फीट का है। 5 फीट चौड़े वर्गाकार पे स्थित है ये मंदिर। प्रवेश के पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजे के दोनों ओर गंगा और यमुना की मूर्ति लगी हुई है। इसके साथ ही गर्भगृह से विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवान के जोड़े शिव, पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, राम, सीता एवं विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित है। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में और प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां भी स्थापित है। इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने विशाल रूप के अलावा भी इस मंदिर की कई विशेषता है। इस मंदिर की अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले अन्य स्तंभ भी है। गर्भगृह में अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। भोजेश्वर मंदिर की छत गुम्बद आकार की है। कुछ विद्वान इसे भारतीय की प्रथम गुम्बदीय छत वाली इमारत मानते हैं और यह सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुम्बद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन से पहले भी था। इस मंदिर का निर्माण भारत के इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अंततः इस मंदिर के ऊपर बने गुम्बद आकार जैसी बनी छत भारत के गुम्बद का शिखर निर्माण के प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह एक विरासत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी जिससे ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यदि योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती तो ये मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसर में से एक होता। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी भरकम पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। दोस्तों, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे लोग कम ही जानते हैं, और शायद ये भी कारण हो सकता है कि इस मंदिर का निर्माण बंद कर दिया हो। दरअसल इस मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है वो एक ध्यान लिंग है। प्राचीन काल में साधु और योगियों ने मिलकर भारत में कई जगह मिलकर ध्यान लिंग बनाने के प्रयास किए। ध्यान लिंग ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत है। वो हर मायने में जीवांत है। उस सिद्धि योगी द्वारा कई जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है।
ठीक ऐसा ही ध्यान लिंग भोजेश्वर में बन रहा था। उस वक्त के राजा ने योगियों का साथ दिया जो इस काम को कर रहे थे। वे सभी इस शिवलिंग के सामने बैठकर साधना कर रहे थे ताकि अपनी ऊर्जा के जरिए इस ध्यान लिंग का निर्माण कर सके। परंतु उसी वक्त आक्रमणकारी मंदिर में आ गए और योगियों पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर कुछ योगी इस शिवलिंग में ही समा गए ताकि उनकी भीतर की ऊर्जा सीधे इस शिवलिंग में समा जाए और उनका ये कार्य संपन्न हो जाए। परंतु उस ऊर्जा के स्रोत को बंद नहीं कर सके और ये ध्यान लिंग बीच में से ही फट गया। बाद में जाकर इस शिवलिंग को चूने और सीमेंट से बंद कर दिया गया। शायद हो सकता है कि मंदिर के असल कार्य को पूरा ना होने की वजह से इस मंदिर को अधूरा ही छोड़ दिया गया हो, क्योंकि जिस वजह से मंदिर बनवाया जा रहा था वो वजह ही अगर ना हो तो आखिर आगे बढ़ने का क्या फायदा। दोस्तों, इस मंदिर के पूरा ना होने की कोई भी वजह हो, परंतु आज भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इतने बड़े मंदिर की प्लानिंग करने के बावजूद भी इस मंदिर को पूरा क्यों नहीं किया जा सका। आखिर इतने बड़े शिवलिंग को बनाने का क्या कारण था, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मंदिर का एड्रेस और कुछ जानकारियां हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। इस वीडियो से जुड़े आपके मन में कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।